अब अपने लोग आते हैं स्टेज थर्ड पे। अब स्टेज आएगा थर्ड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन अपना है ये मॉड्यूल नंबर 5, ठीक है। कैपेसिटेंस टॉपिक है, ये चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस, और इसका ये स्टेज थर्ड जो है उसको डिस्कस करेंगे अपने लोग, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं अपने लोग स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर चार्ज टू ए 100 वोल्ट, ठीक है। ए 2 मीटर थिक प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स देन टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज इंक्रीज बाई 1.6 मीटर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्लेट इज। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, और 100 वोल्ट तक इसे चार्ज करा जाता है। बी कितना लगाया गया, 100 वोल्ट तक, ठीक है। इसका भी कैपेसिटेंस मान लेते हैं अपने लोग सी नॉट, और इसको लिख लेते हैं एप्सिलॉन ए बाई डी, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, एक 2 mm की थिकनेस की यहां पे ये 2 mm की ये रखी जाती है, और यहां से यहां तक इसको 1.6 mm कर दिया जाता है, ठीक है। ये 2 mm थिक प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट देन टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज इंक्रीज बाई 1.6। मतलब पहले डी था, अब ये टोटल कितना हो गया, डी प्लस हो गया, ये कितना हो गया, ये डी प्लस 1.6 mm हो गया, ठीक है। तो बोला द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द प्लेट। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना यहां से यहां तक रह रहा है, वो अब भी कितना ही रहेगा, 100 वोल्ट ही है। कितना है, 100 वोल्ट ही कैपेसिटेंस रहा, वो मतलब पोटेंशियल रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि पोटेंशियल जितना यहां है वही पोटेंशियल यहां है, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक हमने इसमें इंसर्ट कर दिया है। तो अगर मैं यहां का जो कैपेसिटेंस लिखूंगा C2, अगर मान लो C2 अगर मैं लिखता हूं, इसको पहले लिख लेते हैं, जो C2 आएगा इस वाले केस के लिए वो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहां पे जो थिकनेस हो गई D प्लस 1.6 माइनस का 2 mm प्लस क्या आएगा T बाई के, तो 2 डिवाइड बाई के, ये हमने लिख लिया, ठीक है। चलो अब इसको अपन लोग समझते हैं। तो यहां पे जो हमारे पास चार्ज आएगा, ठीक है, ये हमारे पास कितना है, C नॉट इंटू बी आएगा, और यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा, C2 इंटू बी होगा, ठीक है। तो ये C2 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, जो कैपेसिटेंस हमारे पास वो दोनों बराबर आने चाहिए, C1 प्लस और C1 इक्वल टू C2 आएगा। कितना आ जाएगा, ये C1 इक्वल टू C2, तो ये बनेगा एप्सिलॉन ए डी इक्वल टू एप्सिलॉन ए डी प्लस 1.6 माइनस 2 प्लस 2 बाई के, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 1 बाई डी बचेगा 1 और ये 2 mm है, और इसको कर दिया गया है बट 2 mm द कैपेसिटर प्लेट इज इंसर्टेड, ठीक है। तो ये बचेगा कितना, D माइनस का 0.4 प्लस 2 बाई के, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.4 प्लस 2 बाई के, ये माइनस में प्लस D इक्वल टू D से D कैंसिल हो गया, तो 0.4 इक्वल टू 2 बाई के, तो K जो आ गया 2 डिवाइड बाई 0.4, कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 5 आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया अपना फर्स्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है,
ठीक है, अब स्टेज थर्ड स्टार्ट हो गई, इस चीज का ध्यान रखना। स्टेज थर्ड ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, और सोल्यूशन ऑफ मॉड्यूल नंबर 5, और टॉपिक कौन सा है, कैपेसिटेंस। ठीक, अब आगे बात करते हैं। ये बोला टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर प्लेस्ड इन सीरीज एंड कनेक्टेड टू ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बी नॉट। इफ वन ऑफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली इमर्ज इन ए लिक्विड विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ अदर कैपेसिटर विल चेंज टू। तो देखो इसे बनाते हैं। पहले तो ये हमें दे रखा है, ठीक है, आइडेंटिकल है तो ये C मान लेते हैं, इसको भी C मान लेते हैं, और ये पोटेंशियल हमें दे रखा है B नॉट। तो यहां पे जो पोटेंशियल आएगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, B नॉट बाई 2, और यहां का जो पोटेंशियल हो जाएगा ये B नॉट बाई 2 हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब ये बोला अगर एक कैपेसिटर को कंप्लीटली इमर्ज कर देते हैं किसी लिक्विड में, तो अब इसको देखो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा Kc, और ये कितना रहेगा C, और ये पोटेंशियल तो कितना है B नॉट ही है। ठीक है, अब यहां का जो पोटेंशियल होगा वो दोनों चेंज हो जाएंगे, ये B1 मान लेते हैं, ये B2 मान लेते हैं। मगर एक बात कंफर्म है, जो सीरीज में है ये, तो सीरीज में चार्ज दोनों पे सेम आएगा, मतलब जो चार्ज यहां पे आएगा, अगर Q चार्ज इस पे है तो इस पे भी चार्ज Q होगा। ठीक है, ये चार्ज Q फ्लो होगा तो इस पे जो चार्ज Q आएगा वो Q होगा। तो अपने लोग Q चार्ज फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले C इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो जो C इक्विवेलेंट लिखा जाएगा, दोनों सीरीज में है, तो KC इंटू C, KC प्लस C, तो ये बनेगा KC 1 प्लस K। ये आ गया हमारे पास C इक्विवेलेंट। तो चार्ज अगर मैं लिखूं, Q की वैल्यू लिखोगे तो Q इक्वल टू आ जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू B नॉट, तो Q आ जाएगा KC 1 प्लस K इंटू B नॉट। यहां तक सही है। अब हमसे बोला क्या है, इसने बोला कि दूसरे वाले पे पोटेंशियल कितना है, तो चार्ज अगर इतना है तो अगर मैं B1 लिखूं तो जो B1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, Q बाई C आ जाएगा। ठीक है, तो B1 हमारे पास हो जाएगा, B1 हो जाएगा KC 1। तो बच्चों ये अपना हमने B1 लिख लिया। ठीक है, तो अब इससे देखो, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो B1 आएगा ये आ जाएगा K B नॉट 1 प्लस K। ठीक है, यही हमसे पूछा गया है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है। आंसर कौन सा सही है, आंसर सेकंड। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर है 3। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू 60 माइक्रोकूलम ड्यू टू द रेडियोएक्टिव सोर्स। द प्लेट लूजेस चार्ज एट ए रेट 1.8 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो जो dq बाई dt दे रखा है, जिससे ये चार्ज लूज हो रहा है, वो कितना दे रखा है हमें, 1.8 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो यही करंट हो जाएगी, ये माइनस डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा, यही करंट डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगी ID। तो 1.8 10⁻⁸ कूलम पर सेकेंड, ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गई। तो आंसर तो यही हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट, आंसर आ गया फर्स्ट। इसको अपने लोग क्या ले सकते हैं, जिस रेट से चार्ज डिक्रीज होता है वही करंट हो जाएगी। ठीक, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कंडेंसर ए हैज, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कंडेंसर ए हैज कैपेसिटी 15 माइक्रोफैराड व्हेन इट इज फिल्ड विथ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15। ठीक है, अनदर कंडेंसर बी हैज कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड with air between the plate. Both are the charged separately by 100 volt battery. After charging, both are connected parallel without the battery and dielectric material being removed.
द कॉमन पोटेंशियल इज नाउ, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4, इसको पहले सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ये पहले कैपेसिटेंस C1 है, ठीक है, और इसका जो कैपेसिटेंस C1 हमें दे रखा है, ये दे रखा है 15 माइक्रोफैराड, ठीक है, और ये कब है हमारे पास, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, के C1 15 माइक्रोफैराड है, और के की वैल्यू जो दे रखी है ये हमें 15 दे रखी है, तो जो C1 हमें दे रखा है ये कितना हो गया हमारे पास 1, ये समझ में आ गया। फिर दूसरा बोल रहा है हमारे पास ये C1 कब आएगा, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा, ठीक है, ये कब होगा, विथआउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक के बिना। और जो दूसरा कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है C2, वो भी 1 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, इस पे चार्ज लिख लेता हूं अगर मैं Q1 और इस पे चार्ज लिख लेता हूं Q2, तो Q1 Q2 कितने आएंगे, इसके बारे में अगर अपन लोग बात करें तो Q1 आ जाएगा के C1 इंटू V, तो ये हमें दे रखा है 15 माइक्रोफैराड इंटू 100, तो ये आ गया 1500 माइक्रोकूलम। ये पहली इक्वेशन हो गई Q1 की, ठीक है। Q2 के लिए अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा C2, तो जो Q2 आएगा हमारे पास ये आ जाएगा C2 इंटू V, तो Q2 आ जाएगा C कितना हमें दिया हुआ है 1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100 माइक्रोकूलम, ये सेकंड है। अब ये बोला है डाइलेक्ट्रिक को हम लोग हटा देते हैं इससे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हमने हटा के इनको पैरेलल में लगा दिया। जब आप इसको पैरेलल में लगाओगे तो इस पे चार्ज Q1 होगा, इस पे चार्ज Q2 होगा, यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल दोनों पे सेम होगा, तो चार्ज कंजर्वेशन लगा देते हैं कि जितना चार्ज इनिशियल था उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। ये C1 है, ये C2 है, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये कितना आ गया 1600 माइक्रोकूलम। अब दोनों इक्वल कैपेसिटर है, ये भी 1 माइक्रोफैराड हो गया, मतलब क्योंकि हमने इससे डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया और इससे को भी डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया, तो Q1 Q2 कितना हो जाएंगे, बराबर बराबर आएंगे, तो Q1 इक्वल टू Q2 आ गया 800 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब हमसे बोल क्या रहा है, कॉमन पोटेंशियल निकालना है, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा Q1 अपॉन C1 या Q2 अपॉन C2, तो ये आ जाएगा 800 वोल्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सेकंड। आंसर आ गया सेकंड, ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकंड फोर्थ का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इफ द एनर्जी ऑफ ए 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज टू ए 6 किलो वोल्ट could also be used to a lift 50 gram mass, what would be the greatest vertical height through which mass could be raised। तो क्या होगा, जो इसमें एनर्जी स्टोर है 1/2 हाफ CV स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए mgh, ठीक है, तो इसको वैल्यू रख दो 1/2, और C कितना दे रखा है हमें 100 माइक्रोफैराड है, तो 10⁻⁻⁶, ठीक है, और B हमें दे रखा है 6 इंटू 10⁻3, इसका स्क्वायर करोगे, मास हमें कितना दे रखा है 50, G मान लेना 10, यहां से H निकाल लेना, तो जो H आएगा ये आ जाएगा 3.6 मीटर, कितना आ जाएगा H जो आएगा वो 3.6 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, आंसर आ गया सेकंड, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 160 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस ए डिस्चार्ज ट्यूब विच कंडक्ट until the potential difference across it has to fallen 100 volt, the energy dissipated। तो U इनिशियल लिख लो, U इनिशियल हो जाएगा 1/2 हाफ C B1 स्क्वायर, मतलब BI इनिशियल स्क्वायर, तो 1 ये लिख लेते हैं अभी, ठीक है, और ऐसे ही
U फाइनल लिख लो, तो 1/2 C B फाइनल स्क्वायर। अब हमसे बोल क्या रहा है कि कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है, मतलब एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी डिसिपेटेड अगर आप लिखोगे तो मतलब इनिशियल एनर्जी तो ज्यादा होगी और फाइनल कम होगी। तो हाफ C B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर देना। 1/2 C हमें कितना दिया हुआ है 160 माइक्रो फैरेड है, इंटू B1 अगर इसको लिखोगे तो 400 और ये कितना आएगा 300। तो 4 का स्क्वायर नहीं 200 और ये 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 200, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.4 जूल। कितना आएगा 2.4 जूल, आंसर हो जाएगा 4th। तो अपना आंसर आ गया 4th, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। इसको रफ करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, द प्लेट आर पुल्ड अपार्ट विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड b। इफ x is the separation between the plate, then the time rate to change of electrostatic energy of condenser। तो कैसे लिखोगे इसे, तो मान लो ये किसी टाइम पे x डिस्टेंस पे है, तो कैपेसिटेंस जो लिखा जाएगा एप्सिलॉन a बाई x। तो एनर्जी जो लिखी जाएगी 1/2 हाफ, एक बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो 1/2 एप्सिलॉन a बाई x इंटू बी स्क्वायर। अब ये बोला एनर्जी को du बाई डी टी, तो 1/2 एप्सिलॉन a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का dx बाई डी टी इंटू ये पोटेंशियल है, ठीक है, बी स्क्वायर ये बनेगा। तो ये बोला है किसके प्रोपोर्शनल में चलेगा, ठीक है। तो ये सब तो कांस्टेंट है, ये हमें स्पीड दे रखी है b, और ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो du बाई डी टी जो आएगा वो डायरेक्टली आ रहा है 1/x स्क्वायर के, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4th। आंसर आ गया अपना 4th du बाई डी टी, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, एरिया ऑफ बोथ प्लेट इज ए, इन स्टडी स्टेट सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.8 d, स्प्रिंग वाज अनस्ट्रेच्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट वाज d, व्हेन द कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग अप्रोक्सीमेटली। तो क्या है, ये पहले एक कैपेसिटर हमें दे रखा है, ठीक है, ये हमें एक कैपेसिटर दे रखा है। अब इसमें हमें बोल क्या रहा है कि वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, द एरिया ऑफ बोथ, इसका एरिया भी हमें दे रखा है, एरिया ए दे रखा है, ठीक है। और इनिशियल जो डिस्टेंस थी वो हमें दे रखा है अभी डी, और इसको बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं तो बाद में एक स्प्रिंग यहां पे लगा रखा है, ठीक है, और ये कहां पे आ जाती है, इस वाले पॉइंट पे आ जाती है। तो ये कितना हो जाता है 0.8 d हो जाता है। तो यहां से इसमें इलॉन्गेशन आएगा पहले
के एक्स, ये एक्स इलॉन्गेशन आएगा तो फोर्स कितना लगेगा, के एक्स लगेगा। ठीक है, तो अब अपने लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको फोर्स सॉल्व करो तो इन दोनों प्लेट के बीच का जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, के एक्स के। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, के एक्स के। तो ये लिखो, ये कितना आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन, ये तो लिखा जाता है के इंटू एक्स, सही लिखा। अब हमसे ये क्या बोल रहा है कि जो Q अगर अब आप लिखोगे इस पे, ठीक है, तो Q जो अब आएगा लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा C इंटू बी। तो C इंटू बी, तो C इंटू बी लिखा जाएगा। ठीक है, तो C इंटू बी की अगर अपन लोग बात करेंगे यहां पे, ठीक है, ये आएगा 0.8, ठीक है, 2a एप्सिलॉन C इंटू बी। बी ये हमें दे रखा है कितना, E दे रखा है यहां पे, तो इसको B की जगह पे अपन लोग लिखेंगे E, C E स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन K इंटू एक्स। अब इसमें मेन ध्यान रखना, जो हमें C रखना है वो तब रखना है जब उसकी डिस्टेंस कितनी है, 0.8d। तो C की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन A 0.8d। ठीक है, और जो इलॉन्गेशन आएगा हमारे पास वो कितना आ रहा है, 0.2d। कितना आएगा इलॉन्गेशन, 0.2d। x की अगर आप वैल्यू बात करोगे, x जो आ जाएगा ये 0.2d हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें रख दो वैल्यू जो बनेगा हमारे पास, इसकी मैं वैल्यू रख देता हूं तो फिर बताता हूं क्या आएगा। ये एप्सिलॉन A देखो कितना आएगा, ये एप्सिलॉन A अपॉन 0.8d, ये तो C हो गया, और साथ में आएगा इधर E। इसको दोबारा लिखते हैं, यहां आएगा नहीं एक्सप्रेशन, इसको दूसरी जगह लिख लेते हैं। अगर इसको यहां से यहां लिखें तो ये बनेगा एप्सिलॉन A 0.8d इंटू E स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन इक्वल टू K इंटू 0.2d। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें जो रिलेशन मिलेगा, ठीक है, वो आएगा हमारे पास, K की जो वैल्यू आएगी, K अप्रोक्सीमेट बनेगा, ये इक्वल टू आएगा लगभग, ये आता है 3.9 एप्सिलॉन A E स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे ना तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसको अपन लोग क्या मान के चलेंगे, 4 मान के चलेंगे। तो K की जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 4 एप्सिलॉन A E स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। ठीक है, ये आंसर हो गया, तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर 9। 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे अपने लोग अब। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 9th क्वेश्चन है ये बोला 3 वेरी लार्ज प्लेट आर गिवन चार्जेस एज शोन इन फिगर, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच प्लेट इज सेम, द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट सी। देखो क्या है, ये हमें पहले प्लेट दे रखी है, ठीक है, ये प्लेट पे बोल रखी है ए बी और ये सी, ये हमें दे रखा है। तो इस पे चार्ज है क्यू, इस पे -5q और इस पे चार्ज है 10q। तो ये सी पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो देखो इसको सबसे अच्छा तरीका कैसे है सॉल्व करने का, कि टोटल चार्ज जोड़ लो और उसका आधा चार्ज इधर आएगा आधा चार्ज इधर आएगा आउटर सरफेस पे। तो टोटल चार्ज लिखो, तो q टोटल अगर आपने लिखा q -5q प्लस 10q, ठीक है,
ये आ जाएगा, ये हमारे पास कितना बनेगा टोटल चार्ज 11, ये 6Q बनेगा। अब इधर जो चार्ज आएगा हमारे पास वो कितना होगा, Q टोटल का Q टोटल डिवाइड बाई 2, आधा इधर आएगा और इधर आ जाएगा Q टोटल डिवाइड बाई 2 इधर आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, इधर आ जाएगा 3 कूलाम और 3Q और इधर आ जाएगा 3Q। सही है। अगर ये 3Q है तो इसके यहां पे कितना आना चाहिए 7Q। अगर ये 3Q है, अब ये 7Q है तो इसके अपोजिट कितना आना चाहिए 7Q, यहां आना आएगा। अगर ये 7Q है तो यहां पे कितना आना चाहिए 5, यहां आना चाहिए 2Q और इस पे आना चाहिए माइनस का 2Q। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा बन जाएगा 7Q ऑन इनर सरफेस एंड प्लस 3Q ऑन आउटर सरफेस। तो ये हमारे पास बन गया, इनर सरफेस पे कितना आ गया 7Q और बाहर कितना आ गया 3Q। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आएगा अपना थर्ड। ठीक है, कि जो इनर सरफेस पे आ रहा है वो आ रहा है 7Q और जो आउटर सरफेस पे आ रहा है वो आ रहा है 3Q। आंसर आ गया थर्ड। चलो आगे बात करते हैं अपना लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल शीट्स ऑफ ए मेटेलिक फॉइल आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d and capacitance of system is C and charge to a potential difference E. Keeping the charge constant, the separation is increased by L. The new capacitance and potential difference will be. तो भाई देखो क्या है ये, पहले एक ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस हमें दे रखी है D। तो अगर मैं यहां पे C लिखूं तो वो लिखा जाएगा एप्सिलॉन A बाई D, ये C0 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट। अगर अब आप इस पे चार्ज लिखोगे Q0, ये कितना हो जाएगा C0 इंटू E, इतना तो चार्ज है इस पे, ये इनिशियल चार्ज है। चार्ज अब इससे क्या बोला है चार्ज कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो हम बढ़ा देते हैं। ये करा, ये कितना हो गया D प्लस L, और चार्ज तो इस पे Q0 ही रखना है, इस चीज का ध्यान रखना, चार्ज चेंज नहीं हुआ है। तो अब ये बोला कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो C अब आप यहां पे लिखोगे तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन A, डिस्टेंस कितनी हो गई D प्लस L। ये पहली इक्वेशन, ये तो पहला आंसर आ गया एप्सिलॉन A D बाई L। अब ये बोल रहा है इसका पोटेंशियल हमें लिखना है, तो इसका पोटेंशियल मैं B मान लूं तो लिख लो, जो चार्ज आएगा Q0 इक्वल टू C इंटू B। तो Q0 तो हमने लिख लिया ऑलरेडी वहां से, वो कितना आ जाएगा हमारे पास C0 इंटू E C इंटू B। तो C की वैल्यू रख दो एप्सिलॉन A बाई D इंटू E, एप्सिलॉन A D प्लस L इंटू D प्लस L इंटू B। तो ये सब कट गया, तो जो B की वैल्यू आएगी D प्लस L डिवाइड बाई D इंटू E, तो B बनेगा 1 प्लस L बाई D इंटू E, ये आ जाएगा 1 प्लस L बाई D इंटू E। ठीक है, तो ये आंसर हो गया अपना कौन सा थर्ड आंसर आ गया, इसको B लिखो कैपिटल B। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया इसका थर्ड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है देखो इसको पढ़ते हैं। ये बोल रहा है इफ कंडेंसर सोन इन सर्किट इज चार्ज टू ए 5 वोल्ट एंड लेफ्ट इन सर्किट इन 12 सेकंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी। तो भाई देखो सर्किट बना लेते हैं, ये आरसी सर्किट है, ठीक है, ये 2 फैरेड हो गया, ये 6 ओम हो गया। तो चार्ज हमें इस पे लिखना है, तो पहले Q ना इनिशियल लिखोगे ना, तो Q0 जो होगा वो कितना हो जाएगा C इंटू B, तो 2 इंटू, और ये कितने से वोल्ट 5 वोल्ट से चार्ज करा गया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 10। अब अगर मैं चार्ज का फार्मूला लिखूं तो Q इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस T अपॉन RC लिखा जाएगा। तो लिख लो, ये तो हो गया 10 e की पावर माइनस T, हमें कितना बोल रहा है 12
आर सी का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 12, ये कैंसिल हो जाएगा, Q इक्वल टू 10 माइनस ई, तो Q इक्वल टू आ जाएगा 10/E कूलम। ठीक है, तो ये अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, 11th का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, चलो अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड फ्रॉम 4 वोल्ट सप्लाई 50 टाइम्स पर सेकेंड एंड डिस्चार्ज थ्रू ए मिली एमीटर 50 टाइम्स पर सेकेंड बाय मींस द वाइब्रेटिंग स्विच इफ मिली एमीटर रीड्स 1 मिली एम्पियर द कैपेसिटेंस। तो ये लिख दो, आई इक्वल टू जो होगा वो सी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो आई हमें कितना बता रखा है इसने 1 इंटू 10⁻³ ये सी, और बी कितना दे रखा है 4। अब देखो इसमें हमें टाइम, वो बोला है 50 टाइम्स पर सेकेंड है, तो एक के लिए हमें टाइम कितना होगा 1/50, तो 1 इंटू 10⁻³ सी 4 इंटू 50, सी आ जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाई 200, तो ये आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। तो आंसर हो गया, आंसर आ गया थर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन द गिवन सर्किट डायग्राम E इक्वल टू 1 वोल्ट, नहीं E इक्वल टू 5 वोल्ट, R इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम एंड R1 एंड R3 इक्वल टू हमें दे रखा है 1 ओम एंड C इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो देखो इसको क्या ऐसे समझो, पहले तो ये बनाते हैं हम लोग, ये दे रखा है ये R2 दे रखा है, ये R1, ये C, ये C। ये हमें दे रखा है R3, और इधर ये लगा रखी है बैटरी, ये R, ये E, ये C, ये C दे रखा है, ये इस तरीके से हमें दे रखा है। ठीक है, अब देखो अगर इसको अपने लोग थोड़ा सा चेंज करें इस सर्किट को, तो ये तो तीनों लाइन जो है ये पैरेलल में है, और ये जो कैपेसिटर है ये सीरीज में है। अगर मैं इसको करना चाहूं तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो इसको अगर मैं चेंज करूं तो ये R1, ये कैपेसिटर मैं लगा सकता हूं, R3 ये लगा सकते हो आप, ये R2 बन जाएगा, और यहां से यहां पे ये R आ जाएगा, ये E आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो मिलके बनाएंगे ये कितना हो जाएगा C/2, और ये C/2। कैपेसिटेंस सबको सेम दे रखे हैं। ठीक है, और 3 माइक्रोफैरड दे रखा है। तो जब आप इसको और अगर चेंज करोगे तो ये बनेगा, यहां पे कैपेसिटेंस आ जाएगा C/2, ये आ जाएगा C/2, ये R2 आ जाएगा, ये R आ जाएगा। ठीक है, ये E। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसको समझाते हैं। तो क्या है ये R1 R2,
नहीं, R1 R3 है ये, हाँ R1 R3 और ये R2। तो R1 R3 की जो वैल्यू दे रखी है ये 1 ओम दे रखी है, ये 1 ओम दे रखी है, R2 हमें दे रखा है 4 ओम, R जो दे रखा है ये 1 ओम और E दे रखा है 5 वोल्ट। तो चार्ज लिखना है, तो मतलब जो पोटेंशियल यहां पे होगा, ऐसे कॉन्सेप्ट अपने लोगों ने पहले लगा रखा है, जो पोटेंशियल यहां पे होगा वही पोटेंशियल यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा, क्योंकि ये तो ओपन हो जाएंगे। सही है, तो देखो करते हैं सॉल्व। अगर मैं मान लूं ए बी, ये मान लो ई एफ, तो ये जो पोटेंशियल आएगा, यहां पे जो पोटेंशियल आएगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो B इक्वल टू बी ई एफ इक्वल टू बी ए बी, और ये कितना आ जाएगा E R2 प्लस R इंटू R2। तो ये बनेगा 5 4 प्लस 1 इंटू 4, कितना आ गया ये कैंसिल होके बनेगा 4 वोल्ट। सही है, कितना आ गया हमारे पास 4 वोल्ट आ गया। अब जो चार्ज इस पे होगा, ये सीरीज में है तो सब पे चार्ज सेम होगा, तो चार्ज लिख लेते हैं। तो चार्ज जो आएगा वो हो जाएगा Q इक्वल टू C इंटू बी, तो C/2 इंटू 4 वोल्ट, तो 3/2 इंटू 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम। कितना आएगा 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये फार्मूला मैंने लिखा है और इसकी वैल्यू, जैसे C से कंफ्यूज मत होना, ये फार्मूला है और ये वैल्यू रखिए C/2, मतलब कितना है ये 3/2। ठीक है, 3/2 रखा है, तो आंसर आ गया 6 माइक्रोकूलम। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। आंसर आ गया थर्ड। ठीक है, स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है थर्ड। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ए नंबर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, एक कैपेसिटर हमें दे रखे हैं, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड एंड ईच वन ऑफ विच गेट पंक्चर्ड ए पोटेंशियल डिफरेंस एक्सीड 15 वोल्ट, मतलब 500 वोल्ट दे रखा, इज अप्लाइड, आर प्रोवाइडेड, देन एन अरेंजमेंट सुटेबल फॉर ए गिविंग ए कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड विच 3000 वोल्ट में बी अप्लाइड। देखो ये हमें बोल रखा है कि एक कैपेसिटर जो है ये C है और ये 500 वोल्ट मैक्सिमम ले सकता है, तो हमें कितना रखना है 3000 तक ले जाना है। तो कितने कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे, एक बात तो हमें समझ में आ गई कि ये 6 कैपेसिटर तो ऐसे लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल आ जाएगा वो मैक्सिमम कितना आ जाएगा 3000 वोल्ट आ गया, ये C है। अब जब आप इसको सीरीज में रखा, मगर तब हमारे पास क्या कैपेसिटेंस घट गया, तो जो C इक्विवेलेंट हो गया वो कितना हो गया C/6। तो हमें C कितना दे रखा है 1 और 1/6, ये हमें आ गया 1/6 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है 2 माइक्रोफैरड हमें बनाना है, तो 2 माइक्रोफैरड अगर हमें बनाना है तो इसको पैरेलल में कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। तो अगर इसको 2 माइक्रोफैरड बनाना है तो एक रो में हमें लगे इतने, तो टोटल कितने रो बनानी पड़ेंगी, हमें 12 रो बनानी पड़ेंगी। तो रो नंबर जो आएगा वो रो कितने हो जाएंगे 12 रो। तो टोटल कैपेसिटर एक रो में कितने लगे हैं 6, तो टोटल जो कैपेसिटर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 इंटू 6 72, कितना आ जाएगा 72 कंपोनेंट कैपेसिटर। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, आंसर अपना आ गया थर्ड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, पहले से रफ करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है
3 प्लेट ए बी सी ईच ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर हैव सेपरेशन 3 mm बिटवीन ए एंड बी एंड 3 mm बी एंड सी। मतलब 3 प्लेट दे रखी है और उनके दो के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है डिस्टेंस का, वो है सेपरेशन तो दे रखा है, मतलब 3 mm दे रखा है। द एनर्जी स्टोर व्हेन द प्लेट्स आर फुली चार्ज। तो कैसे करेंगे इसे? ये हमें ये 3 प्लेट दे रखी हैं, ठीक है, और यहां पे ये एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब आप देखोगे ना, ए और सी जो है ये प्लेट तो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और बी के जो दोनों एंड है वो किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से। तो इसको अगर आप ऐसे बनाओ तो बी और बी की 2 पार्ट बना लिए, इधर ए आ गया, इधर सी आ गया। ये है बी, ये भी बी है और ये ए मान लो और ये सी। तो इन दोनों के जो टर्मिनल है यही तो सर्किट बनेगा। ये नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। और ये हमें कितना दे रखा है? जो वोल्टेज हमें दे रखा है √3 8.85 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये हमें दे रखा। तो इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल में होगा, ठीक है। तो अगर दोनों पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा। मगर पहले सी की वैल्यू लिख लेते हैं। सी जो आएगा वो आएगा एप्सिलॉन ए बाई डी, ठीक है। तो एनर्जी अगर हमें यहां पे लिखनी है तो U जो लिखा जाएगा वो आ जाएगा 1/2 2C इंटू बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सी बी स्क्वायर और सी की वैल्यू रख दो एप्सिलॉन ए बाई डी और बी की वैल्यू रखोगे 3 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁶। ये बनेगा, ठीक है। तो U जो लिख लो एप्सिलॉन कितना हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया हमें कितना दे रखा है 50 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई डी हमें दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। 8.85 इंटू 10⁻⁶। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा U इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6 जूल, या U इक्वल टू आ गया 5 माइक्रोजूल। कितना आएगा? 5 माइक्रोजूल हो जाएगा। तो आंसर अपना कौन सा हो गया? आंसर आ गया अपना 3rd, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 16 है द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर आर चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 320 वोल्ट एंड are then connected to a resistor. The potential difference across the capacitor decay exponentially with time. After 1 second, the potential difference between the plate of capacitor is 240 volt. Then after 2 seconds, the potential difference between the plates will be, ठीक है, 2 और 3 के बाद। तो ये वही सिंपल सा फार्मूला है, B इक्वल टू बी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। बी नॉट हमें कितना दे रखा है 320 वोल्ट। तो इसको लिख देता हूं मैं B इक्वल टू 320 ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये आरसी क्या हो जाता है? टाउ हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? 1 सेकंड के बाद जो पोटेंशियल आ जाता है वो हो गया कितना 240 320 ई की पावर माइनस, ये टी की वैल्यू बता दी है इसने 1, तो 1 अपॉन टाउ। तो ये जो बनेगा 240 डिवाइड बाई 320 ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास 3/4 ई की पावर माइनस 1 अपॉन टाउ। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे ही क्वेश्चन अपन लोगों ने करा है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। ये इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट। अब ये क्या बोल रहा है 2 और 3 सेकंड के बाद हमें पोटेंशियल बताना है, तो लिख लो भाई 2 सेकंड के बाद। तो B2 अगर आप लिखोगे तो B नॉट ई की पावर माइनस 2 अपॉन टी, तो 320 और ये कितना हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आएगा 180 के आसपास। ऐसे B3 अगर आप लिखोगे तो ये भी
323/4 का क्यूब। तो ये जो आंसर आएगा हमारे पास, ये आएगा 180 और 135, ये आएगा 180 वोल्ट और ये 135 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना, तो जो आंसर आएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही है, 180 एंड 135, 16 का आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, फिर अभी क्या सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर आते हैं अपने लोग 17 पे। ठीक है, स्टेज थर्ड, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है बच्चों, चलो अब अपने लोग बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है 4 कैपेसिटर एंड ए स्विच एस आर कनेक्टेड टू ए सोर्स एज शोन इन फिगर। इनिशियली एस इज ओपन एंड कैपेसिटर आर अनचार्ज्ड। ठीक है, is closed and steady state is reached. The energy stored in 4 microfarad is 10 to power minus 5 joule. ठीक है, तो इसमें हमें क्या सॉल्व करना है? इनिशियली द कैपेसिटर इन यूनिट्स, अच्छा एनर्जी हमें निकालनी है और उसकी यूनिट दे रखी है 10 to power minus 5। तो देखो क्या है, ये पहले इस तरह से हमें डायग्राम दे रखा है, 4 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, ये 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हमें दे रखा है और इसमें हमें बता रखा जो एनर्जी स्टोर है इसमें, वो हमें बता रखा कितना 10 to power minus 5 के ऑर्डर में है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये जो हमें दे रखा है ये 14 वोल्ट दे रखा है, तो अपने एक काम करते हैं, ये पता कर लेते हैं इसमें चार्ज कितना फ्लो होगा और फार्मूला लगा देंगे 1/2 Q²/C। तो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। ये 10 कितना होगा सीरीज में, तो ये आ गया 5, ये 5 और ये 5 किसमें होगा? पैरेलल में, तो कितना हो गया ये 10। तो ये जो क्वेश्चन बना हमारे पास अब ये हो गया, ये 14, ये 14 वोल्ट है, ये 4 माइक्रोफैरड है और ये 10 माइक्रोफैरड है। तो अब आप सी इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे, ठीक है, तो अब इसको अगर क्लोज कर दें तो सी इक्विवेलेंट जो लिखा जाएगा वो आएगा 10 × 4 डिवाइड बाई 14, 40 डिवाइड बाई 14 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब एनर्जी लिख लेते हैं। एनर्जी जो चार्ज इसमें फ्लो होगा Q, वो कितना हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट इंटू बी। तो Q आपने लिखा 40 × 14 × 14, तो Q जो आ गया ये आ गया 40 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये कितना आ गया? 40 माइक्रोकूलम आ गया। अब इसमें फार्मूला लगा देते हैं एनर्जी का। तो जो एनर्जी का फार्मूला लगेगा 1/2 Q²/C, तो 1/2 40 × 40 और C हमें कितना दे रखा है? 4। ठीक है, कितना दे रखा है? 4। तो इसका 17 का आंसर कितना आएगा अपना?
इसको कट करते हैं तो ये लगभग बनेगा 10 और ये बनेगा 20। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 10 टू पावर -5 आ जाएगा। ठीक है, इसको नहीं, ये सब पूरा सॉल्व करने के बाद जो आंसर बनेगा वो 20 इंटू 10 टू पावर -5 जूल। तो ये हमसे पूछा है। ठीक है, इसमें ये सब माइक्रोफैरड में रखना पड़ेगा, मतलब ये आएगा 10 टू पावर -12 और इधर जो आ जाएगा 10 टू पावर -6। ठीक है, तो ये बनेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आंसर हो गया अपना, आंसर आ गया 3rd। ठीक है, चलो 2017 का 3rd। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 2 बैटरीज 2 रजिस्टर आर, नहीं देखो, 2 बैटरीज 2 रजिस्टर एंड 2 कंडेंसर आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। द चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज, देखो क्या दिया हुआ है हमें कि नहीं, ये ऐसे नहीं है, देखो ये दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस इधर है और ये जो हमें दे रखा है 15 और ये 1 ओम और ये हमें दे रखा है 5 ओम। ये 2 माइक्रोफैरड हो गया और यहां पे जो रेजिस्टेंस लगा रखा है वो 4 ओम का लगा रखा है। तो ये हमें दे रखा है 2 ओम और ये हमें दे रखा है कितना? 15 वोल्ट। तो ये हमसे बोल रहा है कि इन पे चार्ज कितना होगा, ये 18 है। तो एक काम करते हैं, मैं अगर यहां का पोटेंशियल लिख लूं और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख लें, फिर ये दोनों किस में आ जाएंगे? सीरीज में आ जाएंगे। देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर ये पोटेंशियल मैं लिखूंगा तो ये कितना बनेगा? इसको मैं B1 अगर बोल दूं तो B1 आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 1 + 5 × 5। तो 18 डिवाइड बाई 6 × 5, ये आ जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही इसको लिख लो। ये अगर मैं B2 बोल दूं तो B2 जो बनेगा 15 डिवाइड बाई 4 + 2 × 4, 15 × 4 डिवाइड बाई 6। तो ये 2, ये 3 और ये 5 आएगा और ये 2 बचेगा। ये कितना आ गया? 10 वोल्ट। तो अब अपन लोग इसका सर्किट बनाएंगे। तो ये तो इधर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो अगर इसका इक्विवेलेंट अगर बना लें तो इसको एक बैटरी सोर्स से अगर हम लोग मान लें, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो होगी। तो ये ऊपर ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल कितना आ गया? ये 15 वोल्ट, इसका आ गया 10 वोल्ट। तो ये है 3 और ये कितना दिया है? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये 3 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड। अब ये देखोगे आप तो इसमें ऐसे चार्ज फ्लो होगा और सेम चार्ज होगा, दोनों सीरीज में है। तो ये कितना लिखा जाएगा? 15 + 10 = इस पे चार्ज Q मान लें, इस पे चार्ज Q मान लें, तो Q/3 + Q/2। तो ये 25 इधर आ जाएगा 5Q/6। ठीक है, तो Q की जो वैल्यू बनेगी 25 × 6 डिवाइड बाई 5। तो Q = आ जाएगा 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? फर्स्ट हो जाएगा 18 का आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है बच्चों, लिखो जरा ऐसे। आगे बात करते हैं अपन लोग
क्वेश्चन नंबर 19 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी सॉल्व करा है, ठीक है। देखो क्या है, ये 5 ओम आ गया, ये 2 माइक्रोफैरड है, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया आपने 4 ओम का, फिर वही बैटरी लगा दी इस तरीके से, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का। ठीक, और ये हमें दे रखा है 15 वोल्ट। तो फिर वही करेंगे आप लोग, ये 3 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है, तो यहाँ का पोटेंशियल लिख ले आप लोग, वही पोटेंशियल इनको चार्ज देगा, ठीक है। तो ये कितना अभी लिखा था, ये B2 जो आएगा ये कितना आ रहा था 10 वोल्ट, सही है। अब 10 वोल्ट आ रहा था, तो इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास 3 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, और ये कितना दे रहा है 10 वोल्ट, ठीक है। मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है वो 10 वोल्ट आ रहा है, हमने सीधे इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये चार्ज अगर आप लिखोगे तो Q/2 प्लस Q/3 इक्वल टू 10 आएगा, या 5Q/6 इक्वल टू 10, Q इक्वल टू आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम। मतलब दोनों पे चार्ज सेम है। तो आंसर हमसे क्या पूछा गया है, द चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड, तो कितना आएगा 12 माइक्रोकूलम आएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया अपना थर्ड, ठीक है बच्चों। चलो लिखो जरा ऐसे, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, ये बोला है 7, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है 7 कैपेसिटर ए स्विच S and a source of EMF are connected as shown in figure. Initially S is open and all capacitors are unchanged. Unchanged नहीं है, uncharged है. After S is closed and steady state is attained, the potential difference in volt across the plate of capacitor A is. देखो क्या दे रहा है कि हमें पहले ये दे रखा है डायग्राम, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, बड़ा डायग्राम है ये, ठीक है। तो ये बन गया 3 माइक्रोफैरड, ये बन गया 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये 2 माइक्रोफैरड है और ये 1 माइक्रोफैरड है। ये हमें सप्लाई दे रखी है कितनी 59 वोल्ट, और ये 21 माइक्रोफैरड है, ये 7 माइक्रोफैरड है, और ये 28 माइक्रोफैरड है। अब ये बोला जब इसको स्विच को क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो जो ए कैपेसिटर है इस पे हमें क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ए के अक्रॉस पोटेंशियल हमें बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 3 + 4 कितना हो गया, ये पैरेलल में, तो ये 7 माइक्रोफैरड हो गया, ये कितना हो गया 3 माइक्रोफैरड हो गया,
ठीक है, और ये सब किस में आ गए, अब सीरीज में आ गए। ठीक है, तो अब आप सी इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो यहां से जो चार्ज चलेगा Q, इस पे भी चार्ज Q होगा, इस पे भी चार्ज Q होगा, इस पे भी चार्ज Q होगा, सब पे चार्ज Q आएगा क्योंकि सब सीरीज में है। तो अब अगर आप इसका सर्किट बनाएं अपने लोग तो ये सर्किट बनेगा। इधर से 7 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, 21 माइक्रोफैरड, 7 माइक्रोफैरड और 28 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं इसके लिए। जब आप सी इक्विवेलेंट लिखोगे, ठीक है, वो कितना आएगा, तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट लिखा जाएगा, सब सीरीज में है, तो 1/21 1/7 प्लस 1/28 प्लस 1/7 प्लस 1/3। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी, ये आएगी 84/59। ठीक है, ये आ गया। तो अब चार्ज लिख लेते हैं, तो टोटल कितना चार्ज होगा, Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू बी, तो Q आ गया 84/59 इंटू 59, ये कैंसिल हो गया, 84 माइक्रोकूलम आ गया। ठीक है, तो ये इस पे चार्ज कितना आ गया, Q इक्वल टू 84 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल अब लिख सकते हो आप, तो अगर ये मैं पोटेंशियल लिख दूं यहां से यहां तक का BA, तो BA आ जाएगा Q अपॉन CA, तो 84 और डिवाइड बाई कितना है, ये 7। ठीक है, कितना आएगा ये 12 वोल्ट। कितना आ जाएगा 12, तो BA कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, आंसर आ गया अपना फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 जो है ना, ये इसके 21, 22 और 23 एक साथ रिलेटेड है, तो इसको रफ करते हैं फिर डिस्कस करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 21, 21 से स्टार्ट करते हैं। ये बोला 2 कैपेसिटर C1, जो C1 हमें दे रखा 2 माइक्रोफैरड एंड C2 3 माइक्रोफैरड, कनेक्टेड एज सोन 2 बैटरीज A and B which have EMF 6 volt and 10 volt respectively, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर C1 एंड C2। तो क्या है, ये हमें दे रखा है, एक बैटरी इधर दे रखी है और इसके साथ में, ठीक है, तो बैटरी बना देते हैं और साथ में एक कैपेसिटर ये दे रखा है 3 माइक्रोफैरड और ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये x है, ये y, तो ये तो दे रखा है 2 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, ये C2 है, ये C1 है, और इसके अक्रॉस जो दे रखा है ये 6 वोल्ट और ये 10 वोल्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो तो 6 ही होगा, तो U1 अगर आप लिखोगे तो 1/2 हाफ CB स्क्वायर C1 B1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 2 इंटू 6 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 36 माइक्रोजूल। ठीक है, 36 माइक्रोजूल आ गया। अब इसके अक्रॉस बात करें तो ये 6 वोल्ट तो है ही और ये 10 है, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके अक्रॉस ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो U2 जो आप लिखोगे तो 1/2 C2 इंटू B2 स्क्वायर, तो 1/2 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 1/2 3 इंटू 16, ये 8, ये 24 माइक्रोजूल।
तो पहला बात तो ये हो गई, पहला आंसर आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। आंसर आ गया फोर्थ। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, इसी से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द stored energy in two capacitors C1 C2 if terminal of battery A are reversed। मतलब एक की पोलैरिटी जो है वो रिवर्स कर दी है। तो देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये बैटरी ए दे रखी है, इसकी पोलैरिटी आपने रिवर्स कर दी, तो ये 2 माइक्रोफैराड। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इसको अगर मैं ऐसे इस तरीके से बना दूं, नहीं ये रेजिस्टेंस थोड़ी है, कैपेसिटर है, तो ये 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा और इसकी पोलैरिटी तो इन्होंने सेम ही रखी है, और ये 10 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल मैं लिखता हूं ये B1 लिख लेता हूं, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो B2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमसे एनर्जी की बात कर रहा है, तो जो पोटेंशियल B1 है वो कितना होगा? 6 वोल्ट के बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो U1 आपने इसमें लिखा 1/2 C1 B1 स्क्वायर, तो 1/2 2 इंटू 6 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 36 माइक्रोजूल। अब C2 की बात करते हैं। अब यहां पे जो, अगर मैं इसको ग्राउंड मान लूं, तो ये जो पोटेंशियल आएगा -6 हो जाएगा, ये 10 होगा, तो इसके अक्रॉस जो कितना आ जाएगा? ये 16 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहां पे भी कितना होगा? -6, और इधर कितना होगा? +10, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 16। तो U2 आपने लिखा 1/2 C2 B2 स्क्वायर, 1/2 C2 कितना है? 3 इंटू 16 का स्क्वायर, तो 1/2 3 इंटू 16 इंटू 16। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 384। कितना आ जाएगा? 384 माइक्रोजूल। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? इसका भी आंसर आ गया फोर्थ। कितना आ जाएगा? फोर्थ। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर C1 C2 इफ B इज डिस्कनेक्ट एंड पॉइंट X एंड Y आर कनेक्टेड टुगेदर। तो भाई ये भी देख लो, मतलब X एंड Y, इसको जब हमने हटा दिया तो ये दोनों एक बाहर से रिप्लेस हो जाएंगे। तो अगर अब इसका सर्किट बनाओगे तो क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर है 23। तो देखो ये बनेगा, ये बैटरी लगा दी हमने, ये C1 कैपेसिटर आ गया, ये C1 और ये C2। C1 हमें कितना दे रखा है? 2 माइक्रोफैराड, और C2 दे रखा है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये 6 वोल्ट। तो अब ये कंफर्म है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इसके अक्रॉस होगा, दोनों पैरेलल में है। तो लिख लो U1 जो लिखा जाएगा 1/2 हाफ C B1 स्क्वायर, 1/2 2 इंटू 6 का स्क्वायर, ये 36 माइक्रोजूल। U2 जो आप लिखोगे 1/2 इंटू 3 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 1/2 3 इंटू 36, ये 18 हो जाएगा, 54। कितना आएगा? 54 माइक्रोजूल। ठीक है, तो ये अपना आंसर कौन सा हो गया? आंसर चेक करते हैं, 36 और 54। तो 23 का आंसर हो जाएगा थर्ड। कौन सा हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। 23 का आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है,